अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। तलंबा से तैयब मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चन्नू का इकलौता रेस्ट हाउस जीन बूथ का मंजर पेश करने लगा। मियां चन्नू में मूसा वार्ड के मकाम पर लाहौर मुल्तान रोड पर वाकई रेस्ट हाउस टूट फूट का शिकार। चार दीवारी खत्म, अंदर के कमरे उजड़ चुके और दरवाजे खिड़कियां चोर उतार कर ले गए। कबलजा सब जेल मूसा वार्ड के साथ भी यही हाल हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियोज और तस्वीर मुतअद्दिद बार लगाई गई मगर किसी ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। मकामी लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से नोटिस लेने की अपील की है। शाहकोट के शहरी सस्ती तफरीह से महरूम होने लगे। शहर का वाहिद हिल पार्क इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से गंदगी का ढेर बन गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राशिद नसीर। बिल्कुल, जिला ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में बच्चों और फैमिली के लिए खेल और तफरीह की सहूलियात ना होने के बराबर है। ना कोई मियारी खेल का मैदान मौजूद है, ना ही कोई फैमिली पार्क। एक पार्क जो माजी में बनाया गया था वो भी इंतजामिया की गफलत की नजर हो चुका। शाहकोट एक गुंजान आबाद तहसील है जहाँ हजारों बच्चे और नौजवान बसते हैं, मगर बदकिस्मती से इनके लिए सेहतमंद सरगर्मियों का कोई इंतजाम नहीं। शहर में ना कोई बेहतर खेल का मैदान बनाया गया और ना ही फैमिली के लिए ऐसा पार्क जहाँ वो महफूज माहौल में वक्त गुजार सकें। ये मनाजर आप शाहकोट के वाहद पार्क जो कि हिल पार्क के नाम से जाना जाता था देख सकते हैं, जो कभी बच्चों की खुशियों का मरकज था, आज गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। टूटे झूले, बिखरा कचरा और सफाई का नाकस इंतजाम इंतजामिया की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। शाहकोट की आवाम ने ज़िली इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में फौरी तौर पर मियारी खेल के मैदान और फैमिली पार्क तमीर किए जाएं और मौजूदा पार्क की असर नौ बहाल करके आवाम के लिए खोला जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया राशिद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। डिप्टी कमिश्नर ठाठा सरमद अली का सिविल अस्पताल मकली का तफसीली दौरा। मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ठाठा से ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ठाठा सरमद अली ने सिविल अस्पताल मकली का तफसीली दौरा किया, जहाँ उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करते हुए मजमूई तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एमरजेंसी ब्लॉक, ओपीडी, नो तिमरशुदा डायग्नोस्ट सेंटर, कार्डियो यूनिट, मेडिकल स्टोर, फैमिली वार्ड, वैक्सीनेशन सेंटर और मलेरिया सेंटर समेत दीगर अहम शोबों का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करते हुए मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एमरजेंसी ब्लॉक, ओपीडी, नो तामीर शुदा डायग्नोस्टिक सेंटर, कार्डियोनिक यूनिट, मेडिकल स्टोर, फैमिली वार्ड, वैक्सीनेशन सेंटर और मलेरिया सेंटर समेत दीगर अहम शोबों का दौरा किया। रीजनल प्रोग्राम मैनेजर मर्फ आदम मलक और सिविल सर्जन डॉक्टर सैयद यामीन शाह ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, डॉक्टरों और अमले की कारकर्दगी, अद्वियात की दस्तियाबी और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों और इनकी तामीरदारों से भी मुलाकात की, जिन्होंने अस्पताल की सहूलियातों पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। सरमद अली ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के साथ अद्वियात की मुकम्मल दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। अस्पताल में सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और एमरजेंसी मरीजों को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की इंतजामिया और अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि आवाम के मेयार और बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और ये काम खसूल और ईमानदारी के जज्बे से जारी रखा जाए ताकि शहर सेहत के शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात से मुस्तफीद हो। डिस्ट्रिक्ट हैरपुर से खबर शामिल करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी रानीपुर में 3 शाबान के मौके पर ज़ाहुर इमाम हुसैन की खुशी में एक अजीम शान जश्न रैली निकाली गई। रैली का आगाज केयर बाजार से हुआ, जहां से पीर सैयद फरजंदे अली शाह जिलानी के बंगले पर न्याज पेश की गई। बाद में रैली सैयद मकसूद शाह बुहारी की हवेली से रवाना हुई। बुहारी की हवेली से मनहंदी बरामद की गई। रैली की क़यादत मारूफ अदादार उस्ताद कंबर सोलंकी कर रहे थे, जबकि ढोल रवायती साज बजाने वाले और दीगर शुरका के जोश और खरोश को दुबाला कर रहे थे। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए शाही बाजार के जरिए बड़े इल्म पर पहुंची, जहां रवायती तौर पर केक काटने की रस्म अदा की गई। इस मौका पर रानीपुर और गिरदनवा के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद रैली बड़े इल्म से होती हुई बाब दस्तगीर गेट और पुराना बस स्टॉप से गुजरते हुए इख्तिताम पजीर हुई। आखिरकार इमाम बारगाह मोहम्मद इस्माइल लाखों पहुंची, जहां मोमिनीन ने दस्तरखान इमाम हुसैन बिछाया गया और न्याज तकसीम की गई। नकोट बाईपास पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। नकोट बाईपास पर रोड हादसे में जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक बेल बरादरी से बताया जा रहा है। इतला मिलते ही मकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर नकोट मुंतकिल किया, जहाँ उन्हें तबी इमदाद फराहम की जा रही है। वाक़ये के बाद बाईपास पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात जारी है।
नवाब वाली मोहम्मद में गांव दनी बख्श बगियों के रिहायशी हुसैन बख्श बगियों ने नवाब वाली मोहम्मद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 माह कबल मेरे छोटे बेटे की काजी अहमद से दवाई लेकर मोटरसाइकिल पर आ रहा था। नवाब वाली मोहम्मद के करीब मरहबा शादी हाल के 7 कौमी शराब पर 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर मेरी इस सीडी और मोटरसाइकिल मॉडल 2013 नकदी गाड़ी की दस्तावेजात शनाख्ती कार्ड छीनकर फरार हो गए, जबकि नवाब वाली मोहम्मद पुलिस थाने में रिपोर्ट दाखिल की है पर पुलिस की अभी तक कोई कुछ किया। दूसरी जानिब इलाके के बादशाह रमजान ने छीनी हुई मोटरसाइकिल वापस करने के लिए तावान मांग रहा है। मुजाहिरीन ने एसएसपी शहीद बेनजीर अब्बास से इंसाफ का मुतालबा किया है। सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक तहसील कम्प्लेक्स में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब के बाजारों को मॉडर्न बनाने की विजन के तहत तहसील कम्प्लेक्स दीना में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद ने की है। तफसीलात के मुताबिक इजलास में दीना मेन बाजार को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के मनसूबे पर तफसीली गौर किया गया और इसी सिलसिले में एक जामा मॉडल पेश किया गया। इजलास में हमजा अजहर कयानी कोआर्डिनेटर, वफाकी वज़ीर बिलाल अजहर कयानी, साबिक MPA मेहर मोहम्मद फयाज, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान, साबिक काउंसलर्स, दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान और बाजार के नुमाइंदा ताजरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान बताया गया कि सूबे के तहत दुकानों के सामने खूबसूरत और यकसा शीट्स लगाए जाएंगे। बिजली और PTCL समेत तमाम तारों को जेर जमीन मुंतकिल किया जाएगा ताकि बाजार का मजमूई हुस्न बेहतर और हादसात से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा पैदल चलने वालों की सहूलियात के लिए टफ टाइल निस्ब की जाएंगी ताकि सफाई और नकासियाब के निज़ाम में भी बेहतरी आए। लोअर जी से खबर शामिल करते हैं। रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेंबर कौमी असम्बली और अमन जिरगा के सरबराह साहबजादा मोहम्मद याकूब खान ने कौम सादात के रहनुमा और साबिक जोनल मैनेजर ज़राए तरक्याती बैंक सैयद मोहम्मद इसहाक जान की हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तिमरगरा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश की। वफ्द ने नौ मुंतखब सदर हलीम असद, जनरल सेक्रेटरी एहसानुल्लाह शाकिर और काबीना के दीगर उहदेदारान से मुलाकात की और इस उम्मीद का इजहार किया कि नई काबीना सहाफती इक़दार की फरोग, सहाफ़ियों के मसाइल के हल और हक को सच की आवाज़ बुलंद करने में मौसर किरदार अदा करेगी। साहबजादा मोहम्मद याकूब ने कहा कि आज़ाद और जिम्मेदाराना सहाफ़त जमहूरियत की मजबूती की ज़ामिन है, जबकि सैयद मोहम्मद इसहाक जान और मारूफ बिजनेसमैन रफ़ीक मायार ने कहा है कि इस प्रेस क्लब सहाफ़ियों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसे मज़ीद फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। इस मौके पर प्रेस क्लब काबीना ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इजहार किया कि सहाफ़ती जिम्मेदारियों को दयानतदारी और पेशावराना अंदाज में निभाया जाएगा। कनकोट से आपको अपडेट देते चले। हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन कोसो की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर पुलिस, हिसास इदारों, सिविल इंटेलिजेंस और सिंध रेंजर का मुश्तरका ऑपरेशन कामयाबियों का सिलसिला जारी। 2 खतरनाक डाकू सरेंडर। ज़िले कश्मीर पुलिस, हिसास इदारों, सिविल इंटेलिजेंस और सिंध रेंजर की मुश्तरका कार्रवाइयों के नतीजे में कश्मीर और गोडकी के सरहदी कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान एक और अहम कामयाबी हासिल की गई। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद का कहना है कि मुश्तरका ऑपरेशन के दबाव के बाइस 2 खतरनाक डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले करते हुए सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले खतरनाक डाकू अगवा, बराए तवान, बदताखोरी, पुलिस मुकाबलों, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन जराइम में मतलूब थे। मिठानी से खबर शामिल करते हैं। निजामुद्दीन मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध प्रेस क्लब मिठानी की जानिब से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नौशर फरोज के सदर जाहिद अली कायखानी के हाथों शमूलियत का ऐलान किया गया। इस मौके पर नौशर फरोज से आने वाले यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द में सदर जाहिद अली कायम खानी, जनरल सेक्रेटरी मजहर अली खास खेली, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम मुर्तजा तक्कर, प्रेस सेक्रेटरी इख्तियार अली सोलंगी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जाहिद अली राज पर शामिल थे। सिंध प्रेस क्लब मिठानी पहुंचने में मेहमानों का फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब में मिठानी के सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज अली भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। इस अहम इजलास में सिंध प्रेस क्लब मिठानी के सरपरस्त आला निजामुद्दीन मशहूरी, नायब सरपरस्त आला साबरी अब्दुल जब्बार कुरैशी, सदर माशूक अली खासखेली, जनरल सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़कार अली शाह और टीम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत के अलामत अजरक पेश किए गई। तकरीब से खिताब करते हुए यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नौशर फरोज के सदर जाहिद अली कायम खानी ने कहा कि हम माजी से लेकर आज तक सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहे बल्कि सहाफ़ियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त अमली मैदान में मौजूद रहे हैं। उन्होंने सिंध प्रेस क्लब मिठानी की टीम को यूनियन में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। अब रुख करते हैं ज़िला मटियारी के शहर भटशा का, जहाँ 18 घंटे के बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली से। जी राना शमशाद। में 24 घंटों के दौरान 18 घंटे बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। दर्जियों के कारोबार, वेल्डिंग शॉप, पेंचर शॉप तबाही के दहाने पर घरेलू सार्फिन भी अजियत में मुब्तला। घरों में इस्तेमाल का पानी
और मस्जिद में वजू का पानी भी खत्म हो जाता है। दरगाह शाह अब्दुल लतीफ बिचाई का मज़ार भी अंधेरे में डूब जाता है, जिस पर किसी भी वक्त बड़े साने का अंदेशा हो सकता है। शहर के बेशतर ट्रांसफार्मर भी खराब पड़े हुए हैं। बिरसा के अवाम ने पुरजोर अपील की है चीफ एस को सिंध फैजुल्लाह डायरी से कि जल्द अज जल्द लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए और आवाम को अजियत से निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया राना शमशाद अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं पतौकी किसी भी इलाके की तरक्की के लिए राब्ता सड़कों का होना इंतहाई अहम है, क्योंकि सड़क ही वो बुनियादी जरिया है जिसकी बदौलत इंसान अपने तवील सफर को मुख्तसर कर सकता है। तफसीलात के मुताबिक पतौकी खस्ता हाल सड़क सिर्फ आवाम के लिए ही परेशानी का सबब नहीं होती, बल्कि इससे मईशत को भी किसी न किसी सूरत नुकसान पहुंचता है। शहर की राब्ता सड़कों की मरम्मत माशी सरगर्मियों को तेज करने, सफर के वक्त में कमी लाने के लिए इंतहाई अहम है। कई देहातों को पतौकी शहर से मिलाने वाली अहम सड़कें मेगा रोड और निशात रोड, पुरानी मंडी रोड, कॉलेज रोड टूट फूट का शिकार होकर खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। इन सड़कों पर सफर करना और गुजरना मुहाल हो चुका है। खेत से मंडियों तक ज़र इजनास, फल, सब्जियां बर वक्त पहुंचाने के लिए सड़कों की मरम्मत अशद जरूरत है। जहां सड़कों को अदम दस्तियाबी और नाक़िस सूरत हाल की वजह से आवाम शदीद कर्ब का शिकार हैं। इसकी वजह से बुजुर्ग, स्कूल के बच्चे और मरीज परेशान होते हैं। पतौकी की आवाम समाजी हलकों से मुंतखब नुमाइंदे डिप्टी कमिश्नर कसूर और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और हंगामी बुनियादों पर खुसूसी इक़दामात करें। इन सड़कों की तामीर जल्द से जल्द शुरू कराई जाए। रहीम जरहान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चिपा का शेख ज़ायद हस्पताल का सरप्राइज विजिट, तबी सहूलियात का जायजा। एमएस शेख ज़ायद हस्पताल की डिप्टी कमिश्नर को सहूलियात और इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात के मुताबिक रहीम जरहान डिप्टी कमिश्नर की मरीजों से मुलाकात, सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत, मरीजों को बरवक्त और म्यारी तिबी सहूलियात फरहामी बिला तातील जारी रखी जाएगी। तिबी सहूलियात, सफाई और इंतजामी अमूर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल बाजार और शहरी खूबसूरती के मनसूबों का भी मुआयना किया। अवामी फलाह के मनसूबा मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की गई। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पथौरे से खबर शामिल करेंगे। महकमा खुराक इंतजामिया की नाअहली के सबब गंदम का आटा महंगा मिलने के खिलाफ NPCAHR के मरकजी चेयरमैन राशिद अली बलीदी के हुक्म पर अली हसन सुलंगी की रहनुमाई में पथौरा चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक उमरकोट से तहसील पथौरा में अली हसन सुलंगी की रहनुमाई में आटे की महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की मिस गुलाम मोहम्मद नड़ी, शेख खान नड़ी, मुश्ताक सान, सैयद सुल्तान शाह समेत शहरी के और गाँव के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक होने वाले रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गंदम का दाम 3200 रुपए मन और आटे का रेट 5200 रुपए मन चल रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब मजदूर, दिहाड़ीदार तबका दो वक्त के नवाले को तरस के हैं। इस महंगाई की परेशानी के आलम में आटा चक्की मालकान की जानिब से अपने मन गणन रेट मुकर्रर करके गरीब मस्कीन आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। उनका मजीद कहना था कि जिला उमरकोट में महकमा खुराक की मिली भगत के सबब आटे के महंगा फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी गंदम चक्की मालकान को 3200 रुपए फी मन मिलती है, इसके बावजूद आटा सस्ता नहीं हो रहा। फूड इंस्पेक्टरान की कमीशन सबब चक्की मालकान गरीब आवाम को लूट रहे हैं। उन्होंने हल्के के मुंतखब नुमाइंदगान समेत डिप्टी कमिश्नर उमरकोट और दीगर आला अफसरान से मुतालबा किया है कि आटे के रेट पर फौरी कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब मस्कीन आवाम दो वक्त की रोटी खा सकें। नवाबशाह में जरदारी इत्तेहाद सिंध पाकिस्तान के सदर कामिल खान जरदारी, सीनियर नायब सदर के जरदारी नायब सदर रफ़ीक अहमद जरदारी की तरफ से तालका नवाबशाह पर बॉडी अनाउंस कर दी गई है, जिसमें तालका नवाबशाह के सदर फयाज हुसैन जरदारी, सीनियर नायब सदर साबिर हुसैन जरदारी, नायब सदर रहीम अली जरदारी, जनरल सेक्रेटरी शायर मकबूल हुसैन जरदारी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोर खान जरदारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाकिर हुसैन जरदारी, फाइनेंस सेक्रेटरी आबिद अली जरदारी को मुकर्रर कर दिया गया है। मुकर्रर करदा अहदेदारान का कहना था कि अपनी आला क़यादत के साथ मिलकर अपनी जरदारी के लिए जरदारी इत्तेहाद प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। खबर शामिल करते हैं। मिली कराची के इलाके गगर सिटी में 3 दिन कबल चावल गोदाम हादसे में फौत हुए नौजवान सिजाद हुसैन जहरानी की दुआ के लिए जीए सिंध मजाज के चेयरमैन अब्दुल खालिक जुनेजो, सेक्रेटरी इमदाद हुसैन, चाचड़ शौकत जहरानी, नज़ीर अहमद और दीगर ने मरहूम के लवाकिन से दुआए मग़फ़िरत की और कहा कि हम जहरानी बरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। साथ ही GM सैयद के पैरोकार की दावत देते हुए कहा कि 25 जनवरी बरोवक्त इतवार को गवर्नर हाउस कराची में 122वीं सालगिरह बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर तिपालपुर सईद रियाज अहमद से। अड्डा बीसल हवेली लखा रोड पर गैर म्यारी दूध तैयार करने वाला चिलर पकड़ लिया गया है। कार्रवाई के दौरान दूध में केमिकल मिलाकर इसे गैर म्यारी बनाने का अमल जारी था। डिप्टी डायरेक्टर फूड के हिदायत पर महकमा फूड ने फौरी कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
खैरपुर बी सेक्शन थाना की हदूद में मामूली सी बात पर मकरानी बिरादरी के दो ग्रुप में तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में डंडे ईंटें लगने से दो अफराद शाकिर हुसैन अजीम मकरानी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्त पर पहुंचकर तसादम पर कंट्रोल कर लिया। जेकबाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बरोड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जेकबाबाद दरगाह फतेहपुर शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद सादिक अली शाह सूफी अल कादरी की सालाना बरसी नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक सालाना बरसी के मौके पर दरगाह के सजादा नशीन सूफी सैयद सरफराज अली शाह सूफी अल कादरी के जेर सदारत सूफियाना महफिल कचहरी मुनक़िद की गई, जिसमें नामवर सूफी फनाकारों ने सूफियाना कलाम पेश किए और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बरसी में शिरकत के लिए सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में ज़ायरीन दरगाह फतेहपुर शरीफ पहुंचे। दरगाह इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए फी सबीलिल्लाह लंगर का वसी इंतजाम किया गया। अमन व अमान के क़याम के लिए SP जेल मक्सी सुबहान अल्लाह मक्सी की खसूसी हिदायत पर बारी पुलिस नफरी तैनात की गई, जबकि स्पेशल ब्रांच और CTD के एहलकार भी मौका पर मौजूद थे। इसके अलावा दरगाह इंतजामिया की रजाकारों ने बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।